तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो अभी तक के इस डिस्कशन में मैंने कवर किए हैं टॉपिक्स अप टू द लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं विथ अरिथमेटिक सर्किट्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक सर्किट्स का एक क्वेश्चन मैंने यहां पर एग्जांपल में लिया हुआ है, आप क्वेश्चन को रीड करें ध्यान से। कंसीडर अ 4-bit रिपल कैरी एडर एज शोन इन द फिगर। ओके, find the propagation delay of the final output। ओके, यानी कि आपसे बोला गया है कि यहां पर एक रिपल कैरी एडर का लॉजिक सर्किट बना के दिया गया है। ठीक है, ओके, और आपसे पूछ लिया गया कि जो फाइनल आउटपुट है वो कब हमें मिलेगा। तो पहले अगर हम बात करें कि फाइनल आउटपुट है क्या जिसको हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आवर फाइनल आउटपुट इज। फाइनल आउटपुट में हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इसका जो सम का आउटपुट है वही फाइनल आउटपुट है हमारा, यानी कि वो क्या है, दैट इज S3 S2 S1 S0 एंड कैरी C4। ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। क्योंकि हमने अल्टीमेटली यहां पर जो दो नंबर्स कंसीडर किए हैं A एंड B, उनका एडिशन कराया है ना, और A की हमारे पास डिजिट्स हैं लाइक A3 A2 A1 A0, इट्स अ 4-bit काउंटर। ओके, और B की कौन कौन सी डिजिट्स हमारे पास हैं, B3 B2 B1 B0, इनका एडिशन कराया है। और इस एडिशन के बाद यहां पर मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट, यहां पर यह होना चाहिए, दिस इज, आई थिंक दैट वाज करेक्ट, देयर इज अ मिस्टेक, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। यहां पर एक्चुअली S3 होना चाहिए। ठीक है, S3 S2 S1 S0। तो हमारे पास इन दो नंबर्स को ऐड करना है और जो आउटपुट है वो यहां पर जनरेट हो रहा है। A0 प्लस B0 से सम S0 जनरेट हुआ। ठीक है, कैरी भी जनरेट हुई यहां पर सेम टाइम, तो दैट कैरी C1 यहां पर इंक्लूड हो गई। C0 जो है वो इनिशियल कैरी कुछ है तो यहां से आ जाएगी, नहीं है तो जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने ऐड किया तो यहां पर S1 आ गया, यहां पर इनको हमने ऐड किया तो यहां पर कैरी जनरेट हो गई C2 जो कि इसके साथ एसोसिएट हो गई, यहां पर S2 आ गया। C3 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी जो S2 एडिशन से मिलेगी, और यहां पर जनरेट होगा S3, और फाइनल कैरी जो C4 है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा यहां पर पर्पस है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको जनरेट करने के लिए टोटल प्रोपेगेशन डिले आपको कितना होगा टू ऑब्टेन द फाइनल आउटपुट। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको इस रिपल कैरी एडर की मैकेनिज्म बताता हूं। देखिए किस तरह से काम करता है, समझते हैं। यहां पर C0 इज अ इनिशियल कैरी। अब हो सकता है कुछ इनिशियल कैरी प्रेजेंट हो सकता है कुछ इनिशियल कैरी प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो C0 इज द इनिशियल कैरी दैट वी हैव टेकन एंड वी हैव अप्लाइड दैट कैरी ओवर हियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस A0 B0 यानी कि AB के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं उनको एडिशन कराया अलोंग विद द इनिशियल कैरी C0। अगर नहीं है तो जीरो है ना, C0 की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो जीरो हो सकती है। यहां पर एडिशन के बाद सम जनरेट हुआ S0 और ये कैरी जनरेट हुई C1। कितने समय के बाद ये जनरेट हुआ ये उसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन में। कितना बोला गया है, इसमें आपको बोल दिया गया है कि टीपीडी ऑफ सम जो है वो फुल एडर का है 40 नैनोसेकंड, यानी कि यहां से यहां तक जो सम प्रोपेगेट होगा उसको लग जाएंगे आपके 40 नैनोसेकंड, ऐसा मेंशन किया गया है। ध्यान देना, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिकली आई एम डीलिंग इट विद द कॉन्सेप्ट, तो हम लोग आराम से इसको एनालाइज कर रहे हैं। काफी लोगों को तो आंसर आ भी गया होगा, है ना, तो जिन लोगों ने ट्राई किया होगा और पहले इसको सीखा होगा तो उन्होंने आंसर फाइंड भी किया होगा। आप लोग मैच भी करना आंसर जो भी आता है। ठीक है, तो टीपीडी ऑफ कैरी हमने देखा फुल एडर का हमें दिया गया है 25 नैनोसेकंड। अब ये वैल्यू कुछ भी दी हो सकती है। कैरी को यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है कितना समय, 25 नैनोसेकंड। तो हम फुल एडर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जरूरत है नहीं यहां पर, तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 40 नैनोसेकंड के बाद सम मिल गया S0 और कैरी आपको मिल गया 25 नैनोसेकंड के बाद। ओके, लेकिन आपको पता है कैरी जब यहां से प्रोपेगेट होगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है, तब हम इस इनपुट के साथ इसको एसोसिएट करेंगे। इवन दो हमको पता है कि जो A3 B3 है, A2 B2 है, E1 B1 है, A0 B0 है, वो सबसे पहले शुरुआत से ही उपलब्ध हैं।
है ना। सभी जो ए बी की वैल्यूज हैं वो इनिशियली हमारे पास अवेलेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि जो सी नॉट है दैट इज द कैरी विच इज कमिंग फ्रॉम आउट, तो वो भी मैंने बोल दिया कि शुरुआत में अवेलेबल है। लेकिन जो C1 है वो 25 नैनोसेकंड से पहले नहीं मिलेगी, यानी कि t इज इक्वल टू 0 के बाद 25 नैनोसेकंड पहला इंटरवल होगा, उसके बाद ही इसके एडिशन का कोई मतलब होगा। बात समझ पा रहे हो? इसका जो तीसरा इनपुट C1 है वो कब जनरेट होगा? 0 के बाद 25 नैनोसेकंड के इंटरवल के बाद। तो A1 B1 तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन FA1 का C1 इनपुट तभी हमारे काम का होगा जब 25 नैनोसेकंड के बाद ये जनरेट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब एक चीज हमें यहां से समझनी है कि यहां पर C2 कैरी जनरेट हो गया, वो कब जनरेट होगा? नेक्स्ट 25 नैनोसेकंड के बाद, नेक्स्ट 25 नैनोसेकंड, एक और 25 नैनोसेकंड हमको चाहिए C2 को जनरेट करने के लिए। फिर यहां पर C2 जब जनरेट होगा तो फिर उसके बाद C3 जनरेट होने के लिए फिर से आपको चाहिए नेक्स्ट 25 नैनोसेकंड। क्योंकि बात का तात्पर्य यह है कि FA1 का आउटपुट तब तक किसी काम का नहीं है जब तक C1 कैरी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही FA2 का आउटपुट तब तक किसी काम का नहीं है जब तक C2 कैरी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि FA3 पर जो आउटपुट आ रहा है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक C3 कैरी उपलब्ध नहीं है। यानी कि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, दिस रिपल कैरी काउंटर हैज कैरी प्रोपेगेशन डिले। यानी कि हम जब सीरियल काउंटर के बाद सीरियल एडर के बाद से पढ़ रहे होते हैं रिपल कैरी एडर को, तो हम ऑब्जर्व करते हैं वहां पर कि इन द रिपल कैरी एडर, जो सीरियल एडर में सीरियली डेटा आ रहा होता है, एक एक करके एक ही फुल एड्रेस से ऐड हो रहा होता है, लेकिन यहां पर डेटा तो पैरेलल आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेटा पैरेलल आ रहा है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं बन रहा है। हमको पता है कि यहां पर कैरी प्रोपेगेशन होना ही है। तो आपसे कोई पूछे कि रिपल कैरी एडर में क्या पैरेलल एडिशन डायरेक्टली पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल पैरेलल एडिशन होता है, लेकिन उसमें कैरी प्रोपेगेशन का टाइम इंक्लूड रहता है। FA1 का आउटपुट तब तक किसी काम का नहीं है जब तक C1 जनरेट नहीं हो जाता। यानी कि इस एंड से इस एंड तक कैरी हैज टू बी प्रोपेगेट। तो हम बोल सकते हैं इन रिपल कैरी एडर आउटपुट कैरी प्रोपेगेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। यानी कि यहां से ऐसे 1 by 1 ऐसे करके जो मैं हाथ बताते जा रहा हूं आपको, और कैरी आखिरी तक ये प्रोपेगेट होगी। अब जब कैरी प्रोपेगेट होगी तो हमें इसका टाइम काउंट करना होगा। यानी कि फाइनल आउटपुट जनरेट होने की जहां तक बात है, तो एक फुल एडर से जब आउटपुट आएगा, जैसे इसको थोड़ा सर्किट को हम समझें, यानी कि पहले वाले फुल एडर से जो आउटपुट आएगा उसे 25 नैनोसेकंड लगेंगे, दूसरे फुल एडर से जो आउटपुट आएगा उसे नेक्स्ट 25 नैनोसेकंड लगेंगे, फिर इससे नेक्स्ट 25, इससे नेक्स्ट 25। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया फॉर, इस फॉर्मूले में बोला गया फॉर डिले इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आप याद रख लें, n-1 टाइम्स ऑफ TPD ऑफ कैरी प्लस TPD ऑफ सम। ओके, फॉर n bit रिपल कैरी एरर टोटल प्रोपेगेशन डिले इज दिस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी को। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, व्हाई आई हैव टेकन सम हियर, मैंने यहां पर सम क्यों लिया? तो इस फॉर्मूले को मुझे थोड़ा सा और जनरलाइज करने की जरूरत है। यहां पर मैंने सम क्यों कंसिडर किया? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो आपका रिपल कैरी एडर है तो उसमें फुल एडर से हम बनाते हैं उसको, फुल एडर के अंदर जो सम जनरेट होता है दैट टेक्स मोर टाइम्स देन द जनरेशन ऑफ कैरी। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो हमें थोड़ा और जनरलाइज फॉर्म की बात करनी हो, इन द लिटिल बिट मोर जनरलाइज फॉर्म, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इन जनरलाइज्ड फॉर्म आइदर TPD ऑफ सम और TPD ऑफ कैरी, उसमें से हमें कौन सा लेना है? जो मैक्सिमम है, जो ज्यादा है।
तो अब यहां पर अब इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, पढ़िएगा। कंसीडर अ 4-bit रिपल कैरी एडर एज शोन इन द फिगर, फाइंड प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फाइनल आउटपुट, जिसमें टीपीडी सम ऑफ फुल एडर दिया है 40 नैनोसेकंड, टीपीडी कैरी दिया है फुल एडर का 25 नैनोसेकंड। तो सिंपल कंक्लूजन क्या होगा, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे आप। n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4, सो हियर हैंस टीपीडी टोटल इक्वल टू आएगा हियर 4 - 1 टीपीडी ऑफ कैरी विच इज 25 नैनोसेकंड प्लस टीपीडी ऑफ सम और कैरी। इसमें से मैक्सिमम कौन है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज फॉर सम, यहां पर मैक्सिमम है। और यूजुअली भी ऐसा ही होता है कि सम की जो प्रोपेगेशन डिले है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैरी। सो 3 × 25 75 प्लस 40, so 75 plus 40 becomes 115 nanosecond is the total propagation of this ripple carry adder। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो रीड कीजिए क्वेश्चन को यहां पर। टू इंप्लीमेंट 64/1 mux, हाउ मेनी 4/1 mux आर रिक्वायर्ड। चलिए तो आंसर करेंगे सब लोग। पूछा गया है इसमें 64/1 mux को हमें इंप्लीमेंट करना है, देन हाउ मेनी 4/1 mux वी हैव रिक्वायर्ड, दैट इज द क्वेश्चन। सो इन द 64/1 mux हाउ मेनी आउटपुट आर प्रेजेंट, 1। ठीक है, अगर मैं मक्स के एक जनरल फॉर्म की बात करता हूं यहां पर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी जनरल फॉर्म ऑफ द मक्स, सपोज ये मैंने एक मक्स कंसिडर किया दैट्स ऑफ 4/1 mux, we are having 4 inputs like of I0, I1, I2, I3, okay, and there is a one output Y. This is what 4/1 mux। ठीक है, जैसे कोई भी 2n/1 mux की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2n नंबर ऑफ होते हैं इनपुट्स, इनपुट लाइंस। ठीक है, स्मॉल n होती है सेलेक्ट लाइन, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, और 1 होता है आउटपुट लाइन। तो यहां पर 2 बोल सकते हैं इसको, तो ऑब्वियसली सेलेक्ट लाइन कितने हो जाएंगे, 2। मैंने लिख दिया S1 S0, 2 सेलेक्ट लाइन हो गए, 4 इनपुट्स हो गए और 1 आउटपुट। मक्स में आउटपुट हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। किस तरह से ये वर्क करता है देखिए, तो जैसे मान लीजिए हमें आउटपुट लिखना है मक्स का, आउटपुट ऑफ द मक्स हमेशा लिखा जाता है किस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में, है ना। कैसे लिखा जाता है हमेशा, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, जस्ट रिकॉलिंग इट, ओके, फॉर योर कन्वीनियंस। तो हम जब y की वैल्यू लिखते हैं यहां पर, तो y की वैल्यू लिखा जाता है, जैसे सेलेक्ट लाइन में S1 S0 2 सेलेक्ट लाइन है हमारे पास, तो इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है हमारे पास, जरा बताओ। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली क्या क्या हो सकती हैं, ये 0 0 हो सकती है दोनों, 0 0 हो सकती हैं दोनों, 0 1 हो सकती हैं दोनों, 1 0 या फिर 1 1, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे पास। तो जब ये सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 होगी तो सिंपल मक्स के अंदर क्या होगा कि जो I0 है वो आउटपुट Y पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर इज जस्ट अ सेलेक्टिव नेटवर्क, यानी कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स अवेलेबल हैं, उन बहुत सारे इनपुट्स में से कोई एक ही इनपुट जो होगा वो आउटपुट पर पहुंच पाएगा। अब वो कौन सा इनपुट है जो आउटपुट पर पहुंचेगा, वो डिसाइड करेगा सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज जैसे S1 S0 2 सेलेक्ट लाइन यहां पर है, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है। तो जब ये 0 0 होगी तो आउटपुट Y को कौन पहुंच जाएगा, I0 पहुंच जाएगा। यानी कि जब ये दोनों 0 0 होंगी तो एसओपी में कैसे लिखेंगे, S1 0 S0 0, उस समय आउटपुट पे क्या पहुंचेगा, I0। अब I0 पर आपने क्या अप्लाई किया है, ये दूसरा मैटर हो गया, चाहे आपने A अप्लाई किया है वेरिएबल, या आपने 0 अप्लाई किया है, या 1 अप्लाई किया है, कुछ भी है, बस I0 आउटपुट पर सेलेक्ट हो जाएगा। मक्स इज जस्ट अ सेलेक्टिव नेटवर्क। ठीक है, प्लस
अब हमने S1 S0 की वैल्यू कॉम्बिनेशन को 0 1 ले लिया, इसको 0 इसको 1, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे S1 को हमने 0 रखा है अभी भी, S0 को 1 किया, अब यहां पर I1 सेलेक्ट हो जाएगा, प्लस अब दिस टाइम आई हैव टेकन S1 S0 बार, तो यहां पर I2 सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आगे लिखूं प्लस, अब ये 1 1 मैंने लिया, तो 1 1 की कंडीशन में यहां पर कौन सेलेक्ट हो जाएगा, I3 सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि किस तरह से S1 S0 की वैल्यूज के हिसाब से आउटपुट Y यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए, तो अब इसमें हम क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है टू इंप्लीमेंट 64/1 मक्स, एक 64/1 मक्स बनाना है आपको, कितने 4/1 मक्स हमें चाहिए होंगे इसके लिए, ये पूछा गया है। चलिए तो बात करते हैं इसकी, यानी कि 64/1 मक्स की जहां तक बात है तो हम बोल सकते हैं हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, कितने इनपुट्स हमें चाहिए होंगे, 64 इनपुट चाहिए होंगे, है ना। 64/1 मतलब 64 इनपुट्स वी हैव रिक्वायर्ड, एंड हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन विल बी देयर, कितने सेलेक्ट लाइन चाहिए होंगे, सोचो, 8 से 2 to the power 6, so obviously we have required 6 select lines, 6 select line हमें चाहिए होंगे। ओके, आउटपुट कितना होगा 1, यानी कि 6 सेलेक्ट लाइन होंगे, 6 सेलेक्ट लाइन्स, एंड हाउ मेनी इनपुट्स, 64 इनपुट लाइन्स, 64 इनपुट लाइन्स। इस क्वेश्चन को आंसर करना बड़ा आसान है, मुझे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझाना भी है, देखिएगा समझ लें पहले। तो ये हमने लिया 64 इनपुट लाइन्स, 6 सेलेक्ट लाइन एंड 1 आउटपुट, दैट्स अ 64/1 मक्स। अब हमें किससे बनाना है इसको हमें बनाना है किससे, 4/1 मक्स से। किससे बनाना है, 4/1 मक्स से बनाना है इसको। तो ऑब्वियसली 4/1 मक्स के अंदर हमको पता है कितने इनपुट्स होते हैं, 4, लेकिन इसमें कितने 64 है, यानी कि आपको कितने 4/1 मक्स लगाने होंगे एक लाइन से। ऐसे ये इनको मैं 4/1 बोलते जाऊं, देन हाउ मेनी आई हैव रिक्वायर्ड एट द वेरी फर्स्ट एंड, ऐसे आप लगाते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि 4 इसमें 4 + 4 + 4 हमें कितने जनरेट करना है इनपुट, 64 इनपुट लाइंस की जरूरत है हमको। तो ऑब्वियसली हमें यहां पर कनेक्ट करने होंगे 16 4/1 मक्स ऑन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, 16 4/1 मक्स के कितने आउटपुट्स होंगे, 16 आउटपुट्स होंगे, 16 आउटपुट्स। लेकिन हमें यहां पर आउटपुट कितने चाहिए, सिर्फ एक आउटपुट चाहिए। तो उन 16 आउटपुट्स के लिए फिर आपको कनेक्ट करने होंगे, यहां पर हमने कनेक्ट किए 16 4/1 मक्स, ठीक है, एंड दीज 16 4/1 मक्स आर जनरेटिंग 16 डिफरेंट आउटपुट्स। क्लियर, एंड 16 आउटपुट जो हमारे पास जनरेट हुए हैं उनके लिए हमने कनेक्ट किए 4 4/1 मक्स, यानी कि 4 4/1 मक्स हमने और लगा दिए टू हैंडल दी 16 आउटपुट्स, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आउटपुट कितने चाहिए, 1। अब इन 4 मक्स के आउटपुट कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो इनके लिए आपने कनेक्ट कर दिया 1 4/1 मक्स, यानी कि 1 4/1 मक्स। अब पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। मैं इसका शॉर्टकट अप्रोच भी बताऊंगा, और जिन्होंने सॉल्व किया वो शॉर्टकट से आंसर निकाला होगा डेफिनेटली। तो पहले मैं जरा मेथड की बात कर रहा हूं, एक अप्रोच जो हम जो सीखते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, देन विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल फिलॉसफी, किस तरह से आंसर करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। तो कहानी कहां पहुंची, 16 + 4 + 1 कितने चाहिए, 21, यानी कि 21 4/1 मक्स चाहिए होंगे हमको टू इंप्लीमेंट दैट 64/1 मक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया भैया। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया, आंसर है 21 4/1 मक्स चाहिए होंगे टू इंप्लीमेंट अ 64/1 मक्स। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब थोड़ा सा हम जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है उसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंक्लूड दैट ऑब्जर्वेशन, व्हाट बेसिकली वी हैव डन। देखिए, हमने यहां पर पहली लाइन में मैंने कनेक्ट किए 16 4/1 मक्स, तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी समझ सकता हूं, आई वॉन्ट टू इंप्लीमेंट द 64/1 मक्स
यूजिंग 4/1 मार्क्स, है ना। दिस वॉज आवर टारगेट, यही था हमारा लक्ष्य, है ना। 64/1 हमें बनाना था, किससे? 4/1 से। तो सबसे पहले हमने लिए 16, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 4 दैट बिकम्स 16। ओके, यानी कि 16 आउटपुट्स आ गए, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट बिकम्स 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट बिकम्स 1। सो टोटल इज 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21। सिंपल, यानी कि 21 मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई थी। अब इसी तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल को आंसर कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर चलिए एक एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूं फटाफट से, आपको जल्दी से यहीं पे लिख लो, फटाफट से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। इम्प्लीमेंट 32/1 मार्क्स यूजिंग 2/1 मार्क्स। फटाफट से आंसर करें। इंप्लीमेंट 32/1 मार्क्स यूजिंग 2/1 मार्क्स। आंसर आ गया होगा सभी का, वेरी गुड। चलिए अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 16, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 4 and 4 divided by 2 becomes 2, and that 2 divided by 2 divided by 2 becomes 1, यानी कि हमें रिक्वायर्ड होंगे यहां पर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। कितना आंसर आ गया? 24, 28, 30 and 31. 31 is the right answer for this question. I think the approach is clear to all. क्लियर सभी को किस तरह से हम हायर ऑर्डर मार्क्स का यूज करके लोअर ऑर्डर मार्क्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट मल्टीप्लेक्सर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं कॉम्बिनेशन में आपको सॉल्व करा रहा हूं। इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक मार्क्स इन दिस डिस्कशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि बहुत बार आया है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। तो बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा सब लोग, स्टे कनेक्टेड। अब आगे चल के हम लोग मक्स को थोड़ा सा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे। बेसिक आइडिया मैंने आपको मक्स का दिया, जैसा कि हमने बात की अभी यहां पर, ठीक है। मक्स की डेफिनेशन के बारे में बात की सबसे पहले मैंने। तो मक्स को समझने के लिए पहले तो आपको यह याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, एसओपी फॉर्म में लिखा जाता है मक्स को हमेशा, ठीक है। मक्स क्या है? एक सेलेक्टिव नेटवर्क है जो मैनी इनपुट्स से जनरेट करता है एक आउटपुट। अब मैनी इनपुट्स हैं, मतलब बहुत सारे इनपुट लाइन लगाए खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ही को हमें क्या करना है? आउटपुट पर भेजना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल यानी कि सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज जो होंगी उसके हिसाब से मल्टीप्लेक्सर जो है वो आउटपुट को जनरेट कर लेगा। जैसे समझने के लिए मैं यहां पर एक सपोज एक 2/1 मार्क्स ले लूं, है ना। अभी हमने देखा 4/1 मार्क्स, सपोज मैंने एक 2/1 मार्क्स ले लिया, तो 2/1 मतलब 2 इनपुट्स, ठीक है, I0, I1 और एक सेलेक्ट लाइन S, आउटपुट इज 1, Y। तो Y की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? Y इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर, Y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहां से? S बार I0 प्लस S I1। क्लियर है सभी को? सो इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, implement f of ab is equal to a bar plus b using 4/1 marks. This is the question. क्वेश्चन को नोट कर लें जल्दी से और सॉल्व करके फटाफट से आंसर रख लें। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसे, फिर हम लोग आंसर मैच करेंगे। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने दिया है f of ab इक्वल टू a बार प्लस b, 2 वेरिएबल फंक्शन है, a बार प्लस बी। ये किस तरह का फॉर्म दिया है? मिनिमल फॉर्म दिया है, यानी कि मिनिमाइज कर दिया है इन्होंने ऑलरेडी इसको। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे? पहले इसका कैनोनिकल फॉर्म लेके आएंगे, यानी कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उसमें जैसे a बार प्लस बी टर्म है हमारे पास, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से कन्वर्ट होगा कैनोनिकल फॉर्म में, जरा बताओ। एफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? a बार डॉट 1 प्लस b डॉट
1 लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बार इंटू बी प्लस बी बार प्लस बी टाइम्स ए प्लस ए बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऐसे लिखने में। सो दिस एफ ऑफ ए बी विल बी रिटन एज ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है। तो ये टर्म रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार लिख लेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ ए बी आ गया फाइनली। ये एफ ऑफ ए बी क्या आ गया हमारे पास आ गया ए बार बी, या ऐसे लिखूं मैं, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। तो दिस इज फाइनली आवर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, ये सभी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ऑलरेडी, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। किसी भी एक्सप्रेशन को जब हमें मक्स से इंप्लीमेंट करना होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मक्स में हमेशा यूज होता है एसओपी फॉर्म, ठीक है। और तो मान लीजिए अब पीओएस फॉर्म में दिया हो तो क्या करते, कुछ नहीं करते, कन्वर्ट करते उसे एसओपी में, ठीक है। और यहां पर मिनिमल फॉर्म दिया है तो हमने इसे कैनोनिकल में पहले लेके आए। ओके, अब जो क्वेश्चन में बात की गई उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास, नया जो फंक्शन आया वो ये है। इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है किससे, 4/1 मक्स से। सो दिस इज 4/1 मक्स विच आई एम टेकिंग हियर। ये मैंने लिखा 4/1 मक्स। ये इनपुट्स हैं इसके, लाइक I0, I1, I2, I3। 4/1 मक्स में कितने इनपुट्स होंगे, 4, बिल्कुल सही, 4 इनपुट्स होंगे, 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगे, 2 सेलेक्ट लाइन्स, एक्सेलेंट, एंड 1 आउटपुट। ओके, तो हमारे पास जो वेरिएबल हैं, जनरली आप कोशिश क्या करें कि जो वेरिएबल्स हैं उनको सेलेक्ट लाइन पे भेज दे रहा, यानी कि जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, ए बी है, इनको सेलेक्ट लाइन पे भेज देते हैं। तो जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि जब सेलेक्ट लाइन की पॉसिबल वैल्यूज हैं उनके बेस पर डिसाइड होगा कि आउटपुट जो है आपका वो क्या ऑब्टेन होगा। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट लाइन में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो एफ ऑफ ए बी है वो एसओपी फॉर्म है, और एसओपी फॉर्म लिखा जाता है किसके लिए, फॉर लॉजिक 1। इतना बात हमको पता है सभी को, ठीक है। तो ए बी 0 0 यानी कि ए बार बी बार, तो यहां पर आप क्या भेज देंगे, यहां पर हम भेज देंगे लॉजिक 1 को, यहां पर हमने भेजा लॉजिक 1 को। ओके, क्योंकि यहां पर ए बार बी बार प्रेजेंट है, दैट इज 0 विच मींस हियर इट इज ए बार बी बार, and this is corresponding to a bar b, that one is a b bar, और ये होता है a b। तो a bar b bar, दूसरा आ गया a bar b, यानी कि ये यहां पर लॉजिक 1 भेज देंगे हम a bar b पर, और यहां पर भेजा जाएगा 0 और यहां पर भेजा जाएगा 1। तो 1 1 0 1, that final answer y is obtained here। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने अभी जो मक्स लिखा है उसके लिए मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, जरा याद करो। अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था जो ये वाला, कहां गया एक्सप्रेशन, ये रहा। y इक्वल टू S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3, यही डिस्कस किया हमने। तो y की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, y आई कैन से दैट इज a बार b बार इंटू I0 मतलब 1 प्लस a bar b into 1 plus a b bar dot 0 plus a b dot 1। तो y इक्वल टू फाइनली हमारे पास आ जाएगा दैट इज a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b, यानी कि हमने ये जो मक्स इंप्लीमेंट किया है दैट्स अ करेक्ट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम मक्स में।